अस्सलाम ओ अलैकुम। तमाम सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर को वेलकम करते हैं एक और व्लॉग में। फैमिली पेंशन रूल्स 2025 तमाम सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स मुतवज्जा हों। यकम जुलाई से पेंशन रूल्स में बड़ी तब्दीलियाँ। वफाकी और सूबाई पेंशन का नया ढांचा क्या होगा, इस हवाले से फैमिली पेंशन रूल्स का एक चार्ट तमाम सूबों का और वफाक का तरतीब दिया गया है। वो आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करेंगे तो वहाँ पर आपको इंशाल्लाह रहनुमाई फराहम कर दी जाएगी। फैमिली पेंशन रूल्स 2025। सबसे पहले आप ये देखते हैं जी के वफाक, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तमाम पाकिस्तान के सूबों के अंदर और वफाक के अंदर फैमिली पेंशन की सूरत ए हाल अब क्या है, खासतौर पर यकम जुलाई से क्या इंप्लीमेंट होने जा रही है, तो वो आपके सामने रखते हैं। वफाक की बात करें तो फैमिली पेंशन सरकारी मुलाजिम की वफात के बाद अगर खतून सरकारी मुलाजिम थी तो फिर शौहर यानी कि जो उसके अब रंडवा हो चुके हैं, और अगर मर्द सरकारी मुलाजिम है तो उसकी बीवी जो अब बेवा है वो पेंशन की एलिजिबल होगी ताहयात। लेकिन याद रहे कि अभी जो बजट पेश हुआ है उस बजट के अंदर ये तजवीज़ रखी गई है कि बेवा की पेंशन को सिर्फ 10 साल तक महदूद किया जाए। पार्लियामेंट के अंदर बजट के ऊपर बहस हो रही है और खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहे हाथों ले रहे हैं गवर्नमेंट को इस पॉलिसी बनाने के ऊपर। और उन्होंने ये सवाल किया है हुकूमत से कि आप बेवा की पेंशन 10 साल तक महदूद करके कितनी बचत कर लेंगे, और ये भी पूछा गया कि क्या 10 साल के बाद बेवा जो है वो भीख मंगाएगी। तो मतलब यह है कि इसके ऊपर शदीद किस्म का रद्द ए अमल सामने आ रहा है कि वफाक में बेवा की पेंशन जो है वो 10 साल तक महदूद ना रखी जाए बल्कि हयात रखी जाए। इसके बाद अगर आप देखें कि गैर शादीशुदा बेटी बेवा अगर आप बेटी है या मुतलका बेटी है तो 10 सितंबर 2024 से पहले हयात थी, ये पेंशन दूसरी शादी तक थी। तो 10 सितंबर 2024 के बाद बेटियों की जो पेंशन होगी बेवा या मुतलका होने की सूरत में या गैर शादीशुदा होने की सूरत में वो 10 साल तक महदूद कर दी गई है। इसके बाद बेटा जो है वो 10 सितंबर 2024 के बाद 21 साल की उम्र तक या 10 साल तक, यानी कि बेटे की भी या तो 21 साल तक वो ले सकता है या 10 सालों तक ले सकता है। मजूर बचे अगर हैं अलबत्ता वो हयात फॉर लाइफ जो है वो फैमिली पेंशन ले सकेंगे। अब आते हैं पंजाब की तरफ, और पंजाब में सूरत हाल फैमिली पेंशन की सबसे ज़्यादा हॉरिबल है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दायरा ए कार कम कर दिया गया है। 2 सितंबर 2024 से पहले जो नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन के आने से पहले 2 सितंबर 2024 के नोटिफिकेशन से पहले फैमिली पेंशन हयात थी। लेकिन इस नोटिफिकेशन के आने के बाद बेवा की पेंशन सिर्फ 10 साल तक है। 2 सितंबर 2024 से पहले बेटियों की पेंशन भी हयात थी, लेकिन 2 दिसंबर 2024 के नोटिफिकेशन के बाद बेटियों की पेंशन मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है पंजाब के अंदर। इसी तरह बेटा 2 दिसंबर 2024 के बाद फैमिली पेंशन बेटे की भी ख़त्म है। मजूर बचे जो हैं 2 सितंबर 2024 के बाद उनकी फैमिली पेंशन भी ख़त्म है। अलबत्ता इशूलेस चाइल्ड, ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनके बच्चे नहीं हैं, सरकारी मुलाजिम की वफात के बाद जो बेवा है वो हयात फैमिली पेंशन ले सकती है। अब वफाक में इस बजट के अंदर फैमिली पेंशन का खास तौर पर जो बेवा का 10 साल तक महदूद करने का एक रूल पास हुआ है, बजट में शामिल है। इस पर तो इतना रद्द ए अमल आ रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा तलवार तो पंजाब के अंदर चली है जहाँ पर पेंशन बेवा की 10 साल और बची तमाम रिश्तेदारों की ख़त्म ही कर दी गई है। तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा इसका रद्द ए अमल देखने को नहीं मिला था। इसके बाद अगला सूबा है जी सिंध। सिंध में सूरत ए हाल ये है जी के फैमिली पेंशन बेवा की हयात चलती रहेगी या दूसरी शादी तक चलती रहेगी। गैर शादीशुदा बेटी है, बेवा बेटी है, मुतल्लका बेटी है तो उसकी भी हयात चलती रहेगी, या दूसरी शादी कर लेती है तो फैमिली पेंशन खत्म होगी। बेटे की सिंध के अंदर 21 साल की उम्र तक फैमिली पेंशन चलती रहेगी और मजूर बचाए भी सिंध में हयात पेंशन लेंगे। तो सिंध में फैमिली पेंशन का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा है। आप बलूचिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ पर सूरत हाल ये है जी के बेवा की पेंशन भी हयात है। बलूचिस्तान के अंदर भी हालिया जो है वो रिफॉर्म्स हुई हैं। 10 सितंबर 2024 से पहले हयात पेंशन थी बेटियों की या दूसरी शादी तक जो है वो उनकी पेंशन चलती रहती थी। लेकिन 10 सितंबर 2024 को एक नोटिफिकेशन बलूचिस्तान के अंदर भी आया और वहाँ पर गैर शादीशुदा बेटी, बेवा बेटी या मुतल्लका बेटी की पेंशन 10 साल तक महदूद कर दी गई। इसके बाद 10 सितंबर 2024 के बाद 21 साल की उम्र तक या 10 साल तक जो बाद में होगा वो बेटे के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया होगा। यानी कि बलूचिस्तान के अंदर बेटा अगर पेंशन वसूल कर रहा है तो 10 सितंबर 2024 के नोटिफिकेशन के बाद 21 साल की उम्र तक या 10 सालों तक दोनों सूरतों में से जो चीज़ बाद में होगी वो अडॉप्ट की जाएगी। तो मतलब कि बेटा भी पेंशन बलूचिस्तान में ले सकता है, मजूर बचे बलूचिस्तान में हयात पेंशन वसूल कर सकते हैं। अब आते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा। मेरी नज़र में सबसे आइडियल जो इस वक्त फैमिली पेंशन का दायरा एक कार है वो नज़र आ रहा है जी केपीके के अंदर। आप देखेंगे केपीके के अंदर जो बेवा है वो हयात पेंशन हासिल करेगी। गैर शादीशुदा बेटी, बेवा बेटी, मुतल्लका बेटी हयात पेंशन वसूल कर सकती है या दूसरी शादी तक पेंशन वसूल कर सकती है।
बेटा अगर है तो 21 साल की उम्र तक फैमिली पेंशन ले सकता है, मजूर बचे हैं तो हयात पेंशन वो ले सकते हैं। तो केकीपीके के अंदर फैमिली पेंशन रूल 2025 जो हैं वो सबसे अच्छे हैं। आगे आज़ाद कश्मीर गिलगित बाल्तिस्तान में देखते हैं तो यहाँ पर जो बेवा है वो हयात पेंशन फैमिली पेंशन ले सकती हैं। गैर शादीशुदा बेटी है, बेवा बेटी है, मुताल्लिका बेटी है, वो भी हयात या दूसरी शादी तक फैमिली पेंशन के लिए अहल शुमार होगी। इसी तरह बेटा 21 साल उम्र तक फैमिली पेंशन वसूल कर सकता है आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। मजूर बचाए भी हयात फैमिली पेंशन ले सकते हैं। तो यूं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और केपीके के अंदर सेम फैमिली पेंशन रूल्स हैं और दोनों में बहुत आइडियल फॉर्म में हैं। अब आते हैं जी इस वक्त जो हालिया इस बजट के अंदर जो तजवीज़ वफाक के हवाले से पेश की गई है, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि कौमी असम्बली में बजट की तमाम तजवाइज़ के ऊपर जो है वो अच्छी खासी बहस जारी है और इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। और वो ये कह रहे हैं कि आपने ये जो वफाक की पेंशन, ख़ासतौर पर बेवा की जो पेंशन है, ये अपने 10 सालों तक जो महदूद की है तो इसको रिवर्स किया जाए। कोई इम्कान इसका मौजूद है कि शायद गवर्नमेंट जो है वो इसको वापस ले ले और थका हयात जो पेंशन है वो दोबारा से बहाल कर दे। लेकिन बजट के अंदर तजवीज़ अगर बजट पास हो जाता है तो ये फिर कानून का हिस्सा बन जाएगा और तहफ़्फ़ुज़ परवाह के अंदर भी बेवा की पेंशन 10 साल तक महदूद होगी।